जद्दा एयरपोर्ट से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे इशू ये था, एयर ब्लू की फ्लाइट में 7 kg से ऊपर हैंड कैरी नहीं जाने दे रहे थे। तो वहाँ मेरे सामने लोगों ने केजी खजूर अपने कपड़े बस से निकाल के बाहर फेंक रहे थे। तो फायदा है चीज का, जब आपने पैसे भी खर्च करना है और वहाँ जाके आपने फेंक देनी है चीजें वाली। उम्रा करने के लिए आ रहे हो, 5 दिन आपने मक्का में गुजारने हैं और 5 दिन आपने मदीना में गुजारने हैं। आपको कितने कपड़ों की जरूरत होती है और आपको कितना वजन लेके आना चाहिए अपने साथ, इसमें एवरेज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपने एयरपोर्ट के ऊपर एहराम पहना और एहराम पहन के आप मक्का में आ गए और आपने उम्रा परफॉर्म किया। उम्रा करने के बाद आपने एक नाइट ड्रेस पहना और सो गए। एवरेज आपको अभी तक 2 दिन होने वाले हैं और आपको अभी तक एवरेज 3 ड्रेस की जरूरत पड़ी है। अब मैं एवरेज आपसे 2.5 या थर्ड डे की बात कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ ज़ियारतों पे जाना है या किसी से मिलना है तो जो ड्रेस आपने एयरपोर्ट पे उतारा था आप वो पहन सकते हैं। अगर आपने उम्रा करना है तो जो आपके पास एहराम है आप उसमें अगेन उम्रा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक उम्रा करने के बाद आपने एहराम धोना होता है। मैंने भी अपनी सर्च की थी इसके ऊपर, एक उलमा कराम ने बयान दिया था इसके ऊपर, उम्रा करने से एहराम नापाक तो नहीं होता, तो इसलिए आप एहराम पहनकर दूसरा उम्रा कर सकते हो। इसके ऊपर आपने अपनी सर्च खुद करनी है। अगर आपने एहराम धुलवाना है तो यहाँ पर 10-12 रियाल में 8 रियाल में एहराम धुलता है, डिफरेंट लोकेशन के मुताबिक आप एहराम धुलवा भी सकते हैं। अगर आपने नया एहराम लेना है तो 20-25 रियाल का, 30 रियाल का नया एहराम मिल जाता है, अच्छे वाला 40 रियाल का मिल जाता है। तो 3 दिन हो गए हैं और 3 ही ड्रेस की जरूरत पड़ी है आपको अभी तक। 4 और 5th डे के लिए अगर आपने पाकिस्तान से एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखना है तो अभी तक आपके 5 दिन का टूर मैंने 2 ड्रेस, एक नाइट ड्रेस और एक एहराम के अंदर बता दिया आपको। 5 दिन के लिए इससे ऊपर ड्रेस की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने फोटोज खींचने है, कुछ और करना है, कहीं जाना है तो आपकी आगे मर्जी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये 5 दिन के अंदर जो मैंने ड्रेस बता दी है इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपने शूज, सैंडल, जो भी कैटेगरी ऐड करनी है खुद ऐड करनी है। अंडरगारमेंट जो ऐड करने हैं आपने खुद ऐड करने हैं इसके अंदर। अब आपने नेक्स्ट 5 डेज मदीना में गुजारने हैं। अगर आपने सेपरेटली मदीना के लिए ड्रेस रखने हैं तो आप 2 ड्रेस एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर आपने मदीना से दोबारा उम्रा करना है तो एहराम ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। नाइट ड्रेस आपने इंक्रीज करना है तो 1 या 2 ड्रेस आप इंक्रीज कर दें। तो अभी तक मैं एवरेज आपको 5 दिन मक्का के और 5 दिन मदीना की बात करूं तो आपके मैक्सिमम 3 से 4 ड्रेस लगे हैं। मैक्सिमम बात करूं 3 ड्रेस इनफ होते हैं। एक एहराम, मैक्सिमम 2 या 3 आप नाइट ड्रेस रख लें। इसके अलावा आपके सैंडल है, शूज है, अंडरगारमेंट्स हैं, ये आपको मैंने इनफ पैकेज बता दिया। 10 दिन में आपके इससे ज्यादा कपड़े नहीं लगेंगे। तो लोग यहाँ पर 20-20 किलो कपड़े ले जाते हैं, अपने बैग भरे होते हैं लोगों ने, 3 किलो जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग वो तय लगे हुए कपड़े अपने बस्ते में ऐसे वापस लेके जाते हो। आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये बहुत कमाल की चीज है। इसको अपने बस्ते में रखें, 5 स्टार का मिल जाता है यहाँ से और ये आपका वजन तोलने में काम आता है। इसको आपने लगेज में रखना है, हैंड कैरी में नहीं रखना। अब मैं आपको वजन के बारे में बताता हूँ। ये मैं आपको कुछ फ्लाइट के वेट दिखा रहा हूँ। ये मैंने एवरेज 16 अप्रैल से 26 अप्रैल 2025 की टिकट चेक की है। इन सब में 7 kg आपका हैंड कैरी अलाउ होता है। उसके बाद 30 kg, 20 kg, 23 kg सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सबसे पहले PI है, इसमें देखो 40 kg आने के लिए, 40 kg जाने के लिए। अब जो नेक्स्ट टिकट है उसमें 30 किलो आने के लिए, 40 किलो जाने के लिए। इससे नीचे वाली टिकट है 40 किलो आने के लिए, 30 किलो जाने के लिए। बट PI की जो टिकट होती है वो आपको मिनिमम 7x30 की टिकट देते हैं वो। अब मैं आपको शो कर रहा हूँ एयर ब्लू। इसकी जो मिनिमम टिकट होती है वो 1x20 की होती है। अगर आने की आपके पास 1x20 की है तो जाने की आप 1x30 की लेके जा सकते हैं। इसमें 7 kg का बैग आप हैंड कैरी के तौर पे जहाज के अंदर लेके जाते हैं और जो लगेज लिखा होता है यहाँ पे वो आपने बुक करवाना होता है। अब मैं आपको शो कर रहा हूँ सऊदी एयरलाइन। इसमें 7 kg हैंड कैरी होता है। उसके अलावा 23 kg का आपने सामान बुक करवाना होता है। अगर आपने वापसी के लिए 23 kg के 2 बैग करवाने हैं तो आप दूसरी टिकट बाय करते हैं। अब ये टिकट देखो, ये PI की टिकट है, ये 18 अप्रैल की है, जद्दा से लाहौर की। ये 50 kg आपको वजन अलाउ कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके नेक्स्ट जो टिकट है वो 30 kg वाली है, ये 30 kg वाली है। अब मैं आपको शो कर रहा हूँ फ्लाइनास की टिकट। ये दुबई से जद्दा की, जद्दा से वापस दुबई की। इसमें जो वेट होता है 1x20 का मिनिमम वेट होता है। अगर मैंने वापसी की टिकट 1x30 की बाई करनी है तो मैं फिर इस वाली कैटेगरी में जाऊंगा। अगर आपकी जद्दा से लाहौर की एयर ब्लू की टिकट है तो आपने अपने टर्मिनल का ख्याल रखना है। गूगल पे टर्मिनल वाला लिखा आता है, मगर जब हम वहाँ पे गए थे तो पता लगा ये हज टर्मिनल से फ्लाई करती है, तो वहाँ से 20 मिनट का फासला है। अलग से टैक्सी आपको 50 से 100 रियाल की पड़ जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ लोग ये जमजम की बोतल लेना भूल जाते हैं। ये टर्मिनल के बाहर से मिलती है, आपको 12.5 रियाल में आपको बोतल मिलती है। ये 5 लीटर की बोतल होती है। एक पासपोर्ट पे एक बोतल मिलती है और ये आपके वजन में इंक्लूड नहीं होती, ये एक्स्ट्रा से बुक होती है। कोशिश करो ओनली 7 kg की टिकट मत करवाओ, 7x20 या 7x30 की टिकट करवाओ। आपके आने की टिकट बेशक 7x20 की हो, वापसी की टिकट मैं रिकमेंड करूंगा 7x30 की टिकट करवाओ। उसका फायदा क्या है कि वापसी के ऊपर किलो किलो खजूर करके आपका वजन ज्यादा हो जाता है। कोई आपको खजूर अच्छी लगती है वो आप इजिली 5 किलो 6 किलो पैक कराना चाहते हैं तो आपके पास वजन ही नहीं होता। तो इसलिए आपका जो वजन है वो प्रॉपर आपके पास अवेलेबल हो, ऑलरेडी आपने प्लान किया हो चीज का। इसका मैं आपको थोड़ा इस तरह समझाता हूँ। अगर आपकी दोनों टिकट
है 7+20 की, आने की भी और जाने की भी। आपने कम से कम पाकिस्तान से 10 किलो 8 किलो या 7 किलो का मार्जिन रख लेके आना अपने बस्ते के अंदर। आप पाकिस्तान से समझो जो लगेज आपने बुक करना है वो 12 kg का बुक करना है। 7 kg का आपका एक हैंड कैरी होगा जो जहाज में आपके साथ चला जाएगा। 20 kg का लगेज आप सबमिट करवाओगे, वो पाकिस्तान में से आते हुए आपका 12 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपके पास उसमें 8 kg की स्लॉट मौजूद होनी चाहिए। आपका आने का 7+20 है और वापसी का 7+30 है, तो यहाँ से आपको 10 kg ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल गया है। तो आपने जो अपने तोहफे लेने हैं, आपने जो परफ्यूम लेने हैं, आपने जो खजूर लेनी है, तो आपके पास इजीली एडजस्ट करने के लिए टाइम होगा। जो आखिर के 1-2 दिन होते हैं ना, आपके पास सामान पूरा होता है, तो फिर ऐसे लोगों की ख्वाहिश आती है कि हमें ये चाहिए जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। फिर आप ये करते हैं, आप 1 किलो खजूर निकालते हैं या अपने आप कोई ना कोई परफ्यूम छोड़ के जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो होता है कि आप जीन्स की पैंटें, जॉगर 3-3 4 जॉगर ले आते हैं बस्ते में डालकर, सैंडल, बेल्ट 3-4 ले आते हैं। आप यकीन करो एक बेल्ट की बड़ी मुश्किल जरूरत पड़ती है आपको। मक्का में ज़ियारतों पे जाना है, अगर आपने गारे हिरा गारे सोर पे जाना है, फिर आपको जॉगर की जरूरत पड़नी है, अदरवाइज आपको जॉगर की जरूरत नहीं पड़नी। सैंडल आपने लाना है, लाओ, मेरे नहीं सैंडल की जरूरत है आपको। आपके पास कैंची चप्पल है या कोई भी आपके पास चप्पल है, वो इनफ है आपके लिए। जितना अपने आपको ईजी रखोगे वापसी पे आपके लिए उतनी आसानी होगी। आप अगर एक ड्रेस यहाँ पे 2 दिन 3 दिन में चला लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ कपड़े गंदे ही नहीं होते आपके। और अगर इन केस गंदे हो भी गए हैं या कोई आपने धुलवाने हैं, तो यहाँ पर 5-7 रियाल के अंदर 10 रियाल के अंदर कपड़े धोने के लिए मौजूद हैं। एक ड्रेस धुलवा लो, वो आपका 3-4 दिन निकाल जाएगा। यहाँ धुलवा लो, आकर वजन कम लेके आओ।